Today we will see chapter sequence for class 11th and 12th जो इंटरलिंक्स चैप्टर्स है जिसको पढ़ने में भी है ना बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो हमें कवर करना होता है वो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि है ना इसमें काफ़ी सारे डेफिनेशंस आते हैं और इसमें किंगडम के बारे में एक्सप्लेन किया है, लाइक व्हाट इज़ किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन एंड ऑल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको किंगडम्स के बारे में बताया है, उसके बाद आपको सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल ये तीनों करना है एंड इट इज़ इंटरलिंक चैप्टर्स। फिर हम जाएंगे प्लांट पे, ना कि एनिमल पे, बिकॉज लोग प्लांट का तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, सिर्फ एनिमल करते हैं और उसमें ये ना 5-6 बार रिवाइज हो जाती है। तो बेसिकली आपको प्लांट करना है पहले, जिसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ प्लांट का हार्मोन। इसके बाद हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे ह्यूमन के बारे में, जिसमें हम पहले डाइजेशन लेंगे, ब्रीदिंग, ब्लड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, न्यूरल एंड देन केमिकल। अब आप बोलोगे कि मैम कुछ चैप्टर्स हमें नहीं हैं एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बता दूं यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ बेसिक थिंग्स वेरी इजी इन माई चैनल। इसके बाद हम जाएंगे प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो कि बहुत सेपरेट चैप्टर है, इसमें कुछ आपको इंटरलिंक करने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका क्लास 11 का सीक्वेंस। अब हम देखेंगे क्लास 12 का सीक्वेंस। इसमें पहले आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर आई नो बुक में नहीं होगा बट आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है कि वो कौन से टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो वो सब बेसिक बना देता है। फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट कवर करना है, ह्यूमन एंड देन रिप्रोडक्टिव। ये 4 सीक्वेंस के बाद यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस: प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। फिर आप कवर करोगे 8 और 9 चैप्टर, जो कि बायोटेक है। एक में प्रिंसिपल बताता है और सेकेंड में उसका एप्लीकेशन बताता है। देन कम्स आपका डॉक्टर वाला पार्ट, जहाँ पे आपको एक्चुअल में थोड़ा फील होगा आप डॉक्टर बन चुके हो, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड। ये सब कवर होने के बाद आप जाओगे ये कुछ 4 चैप्टर पे सॉरी। ये जो 4 चैप्टर है आपके, ये बहुत ही थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एंड हल्का सा रट्टा पार्ट वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इशू। अब आपने गौर किया होगा मैंने 11-12 को मर्ज नहीं किया है, आपको चैप्टर्स को मर्ज नहीं करना है, आपको 11th के चैप्टर को इंटरलिंक करना है, 12th को अलग करना है। वंस यू हैड कंप्लीटेड योर पैकेज देन आप थोड़ा इंटरलिंक करोगे तो बेटर होगा। एंड ऑल्सो ये जो सीक्वेंस ऑर्डर है दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर जस्ट सिलेबस कंप्लीशन। ये आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस आपने अगर फॉलो किया आपका कंप्लीशन तो हो भी जाएगा, प्लस आप अंडरस्टैंड करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। NCERT order is for printing books, not for building understanding, इसलिए तुम्हें ये सीक्वेंस मैंने प्रोवाइड किया है। थैंक यू।